सो फाइनली वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 4 इज हेयर और हर एक एपिसोड की तरह इस एपिसोड को देखकर भी फैंस के बीच में मिक्स रिएक्शन निकल के आए हैं। पर इसका ये जो एपिसोड 4 आया है वो मैंने रात को ही देख लिया था और इससे पहले इसके जितने भी एपिसोड आए हैं उनके ऊपर मैंने रात को ही वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल दी थी। पर इस बार मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पता नहीं क्यों इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे सिर में दर्द हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये एपिसोड खराब था, इस रीजन की वजह से मेरे सर में हेडेक थी, पर हो भी सकता है। ये क्या बक रहे हो मादर। तो वन पंच मैन सीजन 3 के इस एपिसोड नंबर 4 में 3 ऐसे मेजर सीन थे जिनके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जो कि था पहला वाला सीन जिसमें कि गारो अपनी बैक फ्लेक्स करता है और उसके बाद वो फाइनली तैयार हो जाता है इस टोडलर को बचाने के लिए। और इसके बाद जो सेकंड सीन है वो है साइतामा के रूम में हॉट पॉट वाला, जब वो सारे मिलकर खाने के लिए फाइट करने वाले थे। और जो लास्ट सीन था गारो वाला जिसमें कि वो हमारी रॉयल रिपर बहन जी से फाइनल फाइट करने वाला था। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इन सीन के साथ जस्टिस हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात पहले ही कंफर्म कर देता हूं कि इसका एपिसोड 3 देखने के बाद मैंने इसकी मांगा पढ़ना शुरू कर दी थी और अभी तक मैंने इसके मांगा के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं एपिसोड 3 के बाद। तो मुझे पता था कि एपिसोड 4 में क्या कुछ होने वाला है, तो इस रीजन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं था। मैं बस ये देखना चाहता था कि इन्होंने ये जो सीन है उनके साथ जस्टिस किया है या फिर नहीं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में ही गारो देखने के लिए मिलता है जिसकी की रॉयल रिपर बहन जी ने बहुत ज़्यादा बुरी हालत की है और फाइनली ये पता नहीं कैसे दोबारा से उठ जाता है। इसके जितने भी जो वुंड्स हैं वो हील हो चुके हैं। आई थिंक इसके पास सुपर नेचुरल हीलिंग पावर भी है। पर फाइनली हमें ये वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने के लिए मिला था। तो इससे पहले जब इसकी प्रीव्यू इमेजेस आउट हुई थी तो मुझे ये वाला जो डिस्को कलर पेज था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। पर एपिसोड में मैं बोलूँगा कि ये ठीक ही था और ट्रेलर के कंपैरिजन में मुझे ये थोड़ा सा बेटर लगा। पर ये वाला सीन थोड़ा सा लंबा हो सकता था, पर ये बस 2-3 सेकंड में ही निकल जाता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि इस पूरे एपिसोड में बस यही एक सीन था जहाँ पे इन्होंने जो नियॉन कलर ऐड किए हैं वो मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा जहाँ पर भी इन्होंने जो नियॉन कलर यूज़ किए हैं वो मुझे ऐसा ही लगा। जो फुबुकी वाला सीन था उसमें थोड़ा बहुत ठीक था, बट ओवरऑल इसके अलावा जहाँ पर भी ये नियॉन कलर का यूज़ कर रहे हैं, डिस्को लाइट का यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आई थिंक इन्हें ये जो डिस्को लाइट है उन्हें यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, ये इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। Yes, exactly. तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चाइल्ड एम्परर है वो अभी वही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसके ऊपर अटैक करेंगे तो कौन से बंदे इनके साथ जाएंगे, किन के ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक वही इनकी स्ट्रेटजी मीटिंग चली हुई है। पर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है साइतामा के रूम में जहाँ पर कि वो बना रहे हैं खाना। तो पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब साइतामा के लिए अपना मीट लेके आए थे। ये काफ़ी डर्टी लग रहा है सुनने में पर जो साइतामा और जो सभी है वो मिलकर हॉट पॉट बना रहे हैं और सभी साइतामा के रूम में जो फूड है उसे खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और मांगा पढ़ने के बाद मैं इस वाले सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मांगा में ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा था। इसके बाद इस वाले सीन ने मुझे एनीमे में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया क्योंकि मैंने जैसा सोचा था इन्होंने वैसे इसे एनिमेट नहीं किया। मुझे लगा था सारा फूड यहाँ वहाँ उड़ेगा और सभी फाइट करेंगे फूड के लिए, पर इन्होंने इस वाले सीन को वैसे ही निपटा दिया, ज़्यादा अच्छी एनिमेशन नहीं दी। तो इस वाले सीन ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बट ओवरऑल ठीक ही था। इसमें वही फनी वाले एलिमेंट थे, पर मैंने मांगा पढ़ ली थी तो हो सकता है इस रीज़न की वजह से ये वाला सीन मुझे ज़्यादा हिट नहीं हुआ। तो इसके बाद हमें पता लगता है कि गारो फाइनली इस टोडलर को बचाने के लिए जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उनका जो अंडरग्राउंड में हाइड आउट है वहाँ पे जा रहा है। और हो सकता है इस वाले सीन के काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बन जाएं। पर ये वाली जो वॉक थी गारो की, मैं बोलूँगा एपिसोड 1 से तो 100 टाइम बेटर थी। अब इसकी तो मजाक मत उड़ाओ यार, ये ठीक ही थी, मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो इसके बाद एपिसोड में वही होता है कि साइतामा सभी को खाना खिलाने के बाद अपने घर से बाहर निकाल देता है। बस यहाँ पे किंग रहा है और वो किंग को भी कचरा देता है और बोलता है यहाँ से जाओ। और इसके बाद फाइनली किंग के जो अच्छे दिन हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि जो हीरो एसोसिएशन वाले हैं वो आ चुके हैं इसको लेने के लिए। और वही जो किंग की फ्रॉड वाली पावर है वो एक्टिवेट हो जाती है। और किंग का लक इतना ज़्यादा है ना, क्या बोलूँ मैं आगे पता नहीं क्या क्या करने वाला है ये, पर ये वाला सीन फनी था। और इसके बाद वही जो हीरो एसोसिएशन है वही मीटिंग कर रही है, पर ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा लगा, जहाँ पे जो सारे हीरोज़ हैं वो धीरे धीरे चल के आते हैं। भाई इनकी जो वोक है वही ख़त्म नहीं हो रही थी, मैं दुखी हो गया था। तो इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है वो वाला सीन जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हमें फाइनली जो रॉयल रिपर बहन जी है वो दिखाई जाती हैं, जो कि हमारे टोडलर को मारना चाहती है। और यहाँ पर भी थोड़े बहुत फनी सीन थे, पर फाइनली ये जैसे ही इसको मारने वाला होता है तभी गारो की एंट्री होती है। और मांगा का ये वाला पैनल था और हमें एनीमे में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बढ़िया था, पर वही दिक्कत है ना कि पूरे एपिसोड में बस यही एक सीन था जहाँ पे एनिमेशन अच्छी थी। ओवरऑल एपिसोड की एनिमेशन की बात करें तो वो मेरे हिसाब से मिड थी, पर फाइनली जो एंड वाला थोड़ा सा 15-20 सेकंड का सीन था उसमें अच्छी एनिमेशन थी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आगे आने वाले एपिसोड हैं वो उनके लिए बजट बचा रहे हों, क्योंकि मांगा में मैंने जितना कुछ पढ़ा है और जो आगे आने वाली फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं। क्योंकि मांगा में जो हमें नेक्स्ट फाइट देखने के लिए मिलेगी वो होगी गारो वर्सेस शावर हेड, और एक चूहा है और दूसरा एक शायद रोड जैसी है, पता नहीं मैं उसका नाम भूल गया, पर इनकी भी फाइट होने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो शावर हेड हमें ये वाले जो तीनों कैरेक्टर हैं वो हमें एनीमे में देखने के लिए मिल चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में गारो की इनकी साथ फाइट होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो होने वाली है इस रोवर और गारो के बीच में। ये तो थोड़ी बहुत ही फाइट होगी, पर रोवर इसे बुरी तरह से मारने वाला है। और जिनको पता है कि ये जो है आगे जाकर साइतामा का डॉग भी बनने वाला है, इसका मैं नाम भूल चुका हूँ, क्या नाम है इसका, जाइंट रोवर या फिर ऐसा ही था। पर इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट फाइट देखने के लिए मिलेगी, अगर उन्होंने इसे अच्छे से एनिमेट नहीं किया तो फिर कोई होप ही नहीं बच गया इस सीज़न के लिए। ओरोची वर्सेस गारो, तो ये वाली फाइट मांगा में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी। आई थिंक तो नहीं, आई होप कि ये एनीमे में से अच्छे से अडेप्ट कर पाएँ, क्योंकि आगे आने वाले जो एपिसोड है वो नॉन स्टॉप एक्शन है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें स्टील फ्रेम्स डाल दी, स्टील फ्रेम्स नहीं डाल सकते, तुम्हें एक्शन दिखाना पड़ेगा। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में एनिमेशन अच्छी नहीं हुई तो मैं इसकी एनीमे को ड्रॉप कर दूंगा और मैं इसकी मांगा स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसके मांगा के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आगे के भी पढ़ लिए हैं जो कि एपिसोड में होने वाला है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे और मैंने इसकी मांगा को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। सच बोलूँ तो मैंने इसकी एनीमे से ज़्यादा इसकी मांगा को इंजॉय किया है। और हो सकता है कि आगे अगर बैड एनिमेशन रही तो मैं इसकी एनीमे ड्रॉप करके मांगा स्टार्ट कर दूंगा। पर ओवरऑल ये एपिसोड मैं बोलूँगा कि ठीक ही था। मैं इस एपिसोड को ना एपिसोड 3 से भी नीचे रखूँगा, क्योंकि उसमें जो फाइट थी वो ज़्यादा बढ़िया लगी, इसमें फाइट ही बहुत ज़्यादा छोटी थी। और जो पोट वाला सीन था उसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बट ओवरऑल एपिसोड ठीक ही था। इसमें भी वही प्रॉब्लम थी कि लंबे लंबे स्टील शॉट थे, पर देखते हैं आगे क्या करते हैं। आई होप कि ये बजट बचा रहे हों नेक्स्ट फाइट के लिए, पर वही है, नेक्स्ट एपिसोड में पता लग जाएगा कि इस सीज़न को देखना चाहिए या फिर सीज़न 3 कुक्ड है। और मैं एक बात और बोलूँगा कि मैं इसके एपिसोड को YouTube पे ही देख लेता हूँ, म्यूज़ एशिया पे जब ये एयर होता है। तो आई थिंक वहाँ पे जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसके बाद मैंने ना ये वाले एपिसोड दोबारा से जाकर दूसरी साइट पे देखे तो वहाँ पे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। तो हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड को मैं यूट्यूब पे ना देखूँ, मैं नहीं देखूँगा यार, यूट्यूब पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं सीधे जाके इसे ऑफिशियल साइट पर ही देखूँगा। तुम्हें पता है मैं कितनी ऑफिशियल साइट पर जाके देखूँगा, पर बोलना तो पड़ता है ना।
और मैंने जितना नोटिस किया है कि यूट्यूब और जो बाकी साइट की क्वालिटी में फ़र्क है ना, वो लगभग 30-40% तक होगा। जो दूसरी साइट है ना, वहाँ पे लगभग कई जगह पे तो 50% का भी क्वालिटी में फ़र्क है। तो आगे मैं रात को कोई भी रिव्यू नहीं डालूँगा रात को, क्योंकि जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे वीडियो लेट आती है, तो सुबह ही सब कुछ करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड 4 कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट आने वाले जो एपिसोड हैं उनमें ये जस्टिस करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि एक्शन पैक्ड सीज़न होने वाला है जितना आगे का सीज़न बचा है। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।